गीता दी जा रही है। हम गीता को कहते हैं घर में मत रखो, महाभारत हो जाएगा। विदेशी ऐसा पागलपन की बातें नहीं करते, विदेशी उसे पढ़ लेते हैं। सबने पढ़ लिया। एक मुछैटा हो गया हमारा पाकिस्तान के साथ में, हमारा एक साथी, हमारा एक फौजी अभिनंदन उधर फंस गया, गिर गया बेचारा। पाकिस्तानी तो वैसे भी उनकी अकल टकलों में होती, क्योंकि वो खाते ही बड़े का है, छोटे का तो खाते नहीं। तो उसको पकड़ लिया और मालूम है क्या कहा उन्होंने, अरे हमने से पकड़ लिया, अब इस आदमी के ऊपर कश्मीर में नेगोशिएशन करेंगे। एक फौजी को पकड़ लिया कि वो उधर चला गया और उसे पकड़ के कह रहे हैं हम कश्मीर पे नेगोशिएशन करेंगे। ये बात पाकिस्तान में जाइएगा, पीटीवी खोलिएगा, अभिनंदन का नाम डालिएगा, आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मिल जाएगी। आप न लाइव देखते हैं न रिव्यू देखते हैं, दिक्कत तो ये है। और जैसे ही ये हंगामा हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की असेंबली में फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि अंकल सैम का फोन आया है, शाम 7 बजे तक अभिनंदन को छोड़ देना, उसके बाद मैं नहीं जानता पाकिस्तान का क्या होगा। अब अंकल सैम को इसलिए उन्होंने बोला कि अंकल सैम ने गीता पढ़ ली, हम पढ़ते नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां जो बैठा है वो गीता का रखवाला है। शाम के 9 बजे अनाउंस हुआ कि अभिनंदन सा सम्मान के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। गीता का प्रभाव ये होता है, हम पढ़ते नहीं है, विदेशी पढ़ लेते हैं। विदेशियों ने पढ़ ली है, इसलिए समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है। इसलिए बहुत देर बाद पता चलता है, एक हफ्ते बाद, अच्छा इसने हमको ऐसा दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में सवाल 1000 नहीं खड़े करने हैं। जब कोई भी योद्धा युद्ध में हो तो उस वक्त सवाल मत करो, अभी हमारे पास नहीं है। कहने में अच्छा लगता है ये वाला है वो वाला है, वो जो जिस बैकग्राउंड से आया है उस दूसरी में है। मैं ये तारीफ खुलेआम इसलिए करता हूं, मैंने 22 साल सत्ता को बहुत पास से देखा है, मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें, और भी लोग जानते होंगे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। आज भी अगर आप मुझसे पूछें तो इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी गुजरा है जिसे मैं आचार्य चाणक्य मानता हूं। वो चला गया काम करके, लोगों को पता नहीं है। ये जो पार्टी है ना, जो ये बबली और बबलू चला रहे हैं आजकल, इन पार्टी के 100 साल पहले नष्ट करने का काम कर गया। हमने अपने योद्धा को पार्टी से पहचाना। मेरे लिए सबसे इस विद्वानों में अगर इस श्रेणी में खड़ा करूं प्रधानमंत्री की, तो एक ही प्रधानमंत्री था जिसे मैं रियल सेंस में चाणक्य मानता हूं, उसका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। लोग पार्टी से मत देखो। 6 दिसंबर 1992 को जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी पूजा न की हो, वो अपने सेक्रेटरी खांडेकर साहब से ये कह के जाए कि मैं पूजा में जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्रधानमंत्री निवास में 6 घंटे से सन्नाटा छाया हुआ था और पूजा वो लाइव देख रहा था कि अयोध्या में पूरी हुई कि नहीं हुई। और जब हो गई पूरी, तब खांडेकर को फोन करके कहा कि पूजा पूरी हो गई है। तो खांडेकर चिल्लाते हुए, उनके बाद नागपुर के रहने वाले थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, भागते हुए गए कि सर गजब हो गया है, सारा मीडिया बाहर खड़ा हुआ है। तो क्या बात हो गई? तो पूछ रहे क्या बात हो गई? सर वो कुछ शायद अयोध्या में मंदिर वो मस्जिद तोड़ दी गई है। मीडिया के सामने आए, वो शॉट देखिएगा ना, बड़े मजे के शॉट देखे। लोगों ने पूछा वहां अयोध्या में मंदिर तो वो मस्जिद तोड़ दी गई है। बोला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खांडेकर साहब की डेथ हुई है, वो मुझे पर्सनली जानते थे। ये बात मैं इसलिए सार्वजनिक कहता हूं, अब नहीं है, अब उनके परिवार में कोई नहीं और वो भी नहीं है, इसलिए छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं समझता कि अगर ये बात मुझे पता है तो वो अपने साथ लेके मर गए, मैं अपने साथ लेके क्यों मरूं भाई? मुझे क्या करना है? नरसिम्हा राव के पीए खांडेकर साहब इस दुनिया में अब नहीं है। उनके जाने से 4-6 महीने पहले मैं नागपुर में उनके घर जाके उनसे मिला। मैं बार बार सोचता हूं कि ऐसे लोग भी थे। रेड कलर की इंक से, इंक बॉल पेन नहीं, इंक पेन,
इंक पेन से नरसिम्हा राव ने अपने हाथ से राम का मंदिर का नक्शा बनाया है, जो ये है। अब आपको देर में समझ में आएगा कि जिस आदमी को आप मान रहे हो कि इस पर डिग्री नहीं है, वो पागल नहीं है कि उसने नरसिम्हा राव को, जो उसकी पार्टी का नहीं है, उसे भारत रत्न दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।